टुडेज टॉपिक सीटी इंस्ट्रूमेंटेशन। तो आज हम लोग सीटी के इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि सीटी में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो सीटी इंस्ट्रूमेंट पढ़ने से पहले इसके कंटेंट देखते हैं, मतलब इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। बेसिकली इसको 3 पार्ट में करके पढ़ते हैं: इमेजिंग सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, इमेज डिस्प्ले, रिकॉर्डिंग कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग इसके प्रिंसिपल्स, सीटी प्रिंसिपल जो कि इसके पिछले वीडियो में हम देखे थे, और इमेजिंग सिस्टम के अंदर गैंट्री कंट्रोल पैनल, पर्पस ऑफ इमेजिंग सिस्टम का क्या क्या पर्पस होता है, कंपोनेंट्स ऑफ गैंट्री के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, गैंट्री का इंटरनल व्यू, जनरेटर, एक्सरे ट्यूब, फिल्टर्स, कॉलीमीटर, डिटेक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, डाटा एक्विजिशन सिस्टम, स्लीपिंग गैंट्री, कूलिंग, पेशेंट काउच, कंप्यूटर सिस्टम। इमेज डिस्प्ले में देखेंगे इमेज डिस्प्ले, प्रिंटर, हार्ड कॉपी, इमेज स्टोरेज, फैक्स और इनके कुछ एडवांसमेंट हुए हैं वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सिटी प्रिंसिपल से। सिटी प्रिंसिपल क्या होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय मल्टीपल प्रोजेक्शन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो कोई भी टिश्यू या किसी भी ऑब्जेक्ट को, बॉडी के टिश्यू या ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम लोग मल्टीपल प्रोजेक्शन देते हैं, उसके बाद उसको रिकंस्ट्रक्ट करके देखते हैं। मल्टीपल प्रोजेक्शन जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, मल्टीपल प्रोजेक्शन दिया गया है। यहाँ से एक्सरे ट्यूब है, एक्सरे ट्यूब से प्रोजेक्शन, यहाँ से एक्सरे ट्यूब है, एक्सरे ट्यूब है, ए है एक्सरे ट्यूब, ए है एक्सरे ट्यूब, ए है, यानी इनको मल्टीपल प्रोजेक्शन करके देखा गया है। इनके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं रिकंस्ट्रक्ट करके, कब? मल्टीपल प्रोजेक्शन करने के बाद। सीटी इंस्ट्रूमेंटेशन देखते हैं। 3 मेजर सिस्टम्स होते हैं: इमेजिंग सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, इमेज डिस्प्ले, रिकॉर्डिंग, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो फर्स्ट देखते हैं इमेजिंग सिस्टम। इमेजिंग सिस्टम जो होता है इसमें सीटी स्कैनर, गैंट्री। कंप्यूटर सिस्टम में मिनी कंप्यूटर सिस्टम, इसमें मिनी कंप्यूटर यूज करते हैं। तो मिनी कंप्यूटर सिस्टम जो इमेज डिस्प्ले होता है, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन सिस्टम में ऑपरेटर कंसोल, यहाँ से 3 होते हैं, एक इमेज डिस्प्ले होता है, दूसरा एक्सटर्नल स्टोरेज और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जो नेटवर्क होता है। ये रहा सीटी का इमेजिंग रूम, जहाँ पे सीटी की मशीन होती है, एक कंसोल और एक कंप्यूटर सिस्टम। इमेजिंग सिस्टम होता क्या है? तो इमेजिंग सिस्टम होता है बेसिकली बहुत सारे कंपोनेंट्स गैंट्री में माउंट होते हैं। काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं गैंट्री में लगे होते हैं और एक साथ वो वर्क करते हैं, और वर्क करके पेशेंट का जो होता है, पेशेंट से इमेज को निकालते हैं, मतलब पेशेंट को स्कैन करके इमेज निकालते हैं। इमेजिंग सिस्टम बेसिकली यही होता है, उसका काम यही होता है, कोई भी पेशेंट आता है तो उसको स्कैन करके इमेज को लाना। तो सबसे पहले देखेंगे इमेजिंग सिस्टम हम लोग गैंट्री क्या होता है। तो ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग गैंट्री, ये रहा गैंट्री। तो गैंट्री जो होते हैं इसका अपर्चर 70 सेंटीमीटर टू 85 सेंटीमीटर। अलग अलग कंपनी की मशीनें का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, +-1 का, बाकी ऑलमोस्ट सेम होता है। इसका ये टिल्ट करता है, टिल्टिंग में होता है +-12 टू +-30, तो टिल्ट करता है गैंट्री, आगे पीछे ऐसे टिल्ट करता है गैंट्री। फिर देखते गैंट्री में ये है, इसको गैंट्री अपर्चर बोलते हैं। यहाँ पे माइक्रोफोन लगा होता है जिससे पेशेंट को बताया जाता है कि सांस रोकने के लिए या फिर सांस लेने के लिए और भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो पेशेंट को दिए जाते हैं। ये सजाइटल लेजर अलाइनमेंट है। यहाँ पे गैंट्री का कंट्रोल पैनल्स होते हैं, जहाँ से गैंट्री को अप डाउन अंदर बाहर कर सकते हैं, यहाँ पे गैंट्री को अप डाउन इन आउट कर सकते हैं हम लोग। ये हो गया पेशेंट काउच। गैंट्री कंट्रोल पैनल, जो कंट्रोल पैनल जो गैंट्री का हमने बोला था, वहाँ पे फर्स्ट का काम होता है गैंट्री टिल्ट, सेकंड जो होता है लेजर अलाइनमेंट के लिए यूज होता है,
जिससे एक लाइट आती है वो ऑन ऑफ होती है। थर्ड काउच को इन और आउट करने के लिए होता है। फोर्थ होता है जीरो करने के लिए काउच पोजीशन को। फाइव तो फिर ये जो होता है काउच अप डाउन के लिए होता है। ये होम बटन होता है। इमरजेंसी के केस में से हम रोक सकते हैं। और आठवां जो होता है एक्सपोजर का इंडिकेटर होता है, कितना रेडिएशन लग रहा है, कितना एक्सपोजर है, इस पे होता है। इमेजिंग सिस्टम का पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस यही होता है कि एक्सरे को प्रोड्यूस करता है, उसके बाद एक्सरे को एक शेप देता है और उसको फिल्टर, जो एक्सरे बीम का शेप देता है और फिल्टर करता है, और डिटेक्ट होता है रेडिएशन को जो पास हो रहे होते हैं क्रॉस सेक्शन के, बॉडी के क्रॉस सेक्शन के थ्रू, और कन्वर्ट करता है ट्रांसमिटेड फोटोन्स में इनटू डिजिटल इंफॉर्मेशन, मतलब इमेजेस के रूप में। यहाँ एक्सरे हुआ, यहाँ पे एक्सरे फिल्टर हुआ, उसके बाद प्री पेशेंट कॉलीमेटर्स लगे होते हैं, तब जाकर पेशेंट आता है। पेशेंट के बाद पोस्ट पेशेंट कॉलीमेटर होता है, उसके डिटेक्टर में डिटेक्टर होता है, वो डिटेक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं जो कि इमेज को डिस्प्ले करने का काम करते हैं। सब गैंट्री के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें आते हैं जनरेटर, एक्सरे ट्यूब, फिल्टर, कॉलीमेटर, डिटेक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये रहा सीटी का इंटरनल व्यू गैंट्री का। फर्स्ट जो है एक्सरे ट्यूब है जो कहीं यहाँ पे लगा हुआ है। ये फिल्टर और कॉलीमेटर है या रेफरेंस डिटेक्टर। ये है इंटरनल प्रोजेक्टर। एक्सरे ट्यूब हीट एक्सचेंजर यहाँ पे लगा हुआ है। हाई वोल्टेज जनरेटर जो फिफ्थ है, और डायरेक्ट ड्राइव गैंट्री मोटर सिक्स यहाँ पे लगा हुआ है। ये वाला जो है रोटेशन कंट्रोल यूनिट, ये जो यहाँ भी लगा हुआ है। 8 जो डेटा एक्विजिशन सिस्टम लगा हुआ होता है। 9 में डिटेक्टर्स होते हैं, डिटेक्टर्स ऐसे करके लगे होते हैं एरे की तरह। 10 स्लिप रिंग होता है, जो कि बताया था थर्ड जनरेशन में स्लिप रिंग आई थी। 11 में डिटेक्टर का टेम्परेचर देखते हैं हम लोग, डिटेक्टर टेम्परेचर कंट्रोलर जो होता है, डिटेक्टर टेम्परेचर कंट्रोलर। हाई वोल्टेज जनरेटर होता है 12, यहाँ पे हाई वोल्टेज जनरेटर होता है। 13 पावर यूनिट, 13 इट इज पावर यूनिट। इट्स लाइन नॉइज फिल्टर। जनरेटर क्या होता है? एक्सरे सीटी में जनरेटर का यूज क्यों करते हैं? जनरेटर जो होता है यूज किया जाता है हाई वोल्टेज को प्रोड्यूस करने के लिए, और वो एक्सरे ट्यूब को ट्रांसमिट किया जाता है ताकि एक्सरे ट्यूब से एक्सरे इमिट हो सके। सीटी स्कैनर में हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर यूज होते हैं जो कि बहुत स्मॉल होते हैं और कॉम्पैक्ट होते हैं और ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। कन्वेंशनल जनरेटर मतलब पुराने वाले जनरेटर से बहुत अच्छे होते हैं। और ये जो जनरेटर होते हैं लोकेटेड होते हैं कहाँ? गैंट्री के अंदर। तो गैंट्री के अंदर लोकेटेड होते हैं। और जो जनरेटर का जो पावर कैपेसिटी होता है उसको किलोवाट से हम लोग शो करते हैं या डिनोट करते हैं। एक्सरे ट्यूब की बात करते हैं तो पहले वो ऑयल कूल्ड फिक्स्ड एनोड ट्यूब को यूज किया जाता है जिसका फोकल स्पॉट बड़ा होता था, 2.25 × 112 mm का होता था। 120 किलो वोल्ट की एनर्जी होती थी और 120 किलो वोल्ट एंड 33 mA की। आज जो आता है अब जो यूज करते हैं हम लोग उसमें रोटेटिंग एनोड करते हैं जिसका 0.6 mm फोकल स्पॉट होता है, लार्ज हेड लोडिंग होता है और हिट डिसिपेशन होता है। एक्सरे ट्यूब ये है, एक्सरे ट्यूब हमारा। यहाँ सेरामिक इंसुलेटर लगा हुआ है। हाँ सेरामिक इंसुलेटर लगा हुआ है ये दोनों पार्ट में। हमारा एनोड डिस्क है रहा। फिल्टर्स का काम क्या होता है? वहाँ पे सिंपल है, फिल्टर का काम होगा एक्सरे को फिल्टर किया, जहाँ पे एक्सरे निकलेगा उसको फिल्टर करेगा। तो फिल्टर आर यूज्ड टू, यहाँ पे रेडिएशन बीम को फिल्टर करता है और प्रोटेक्ट करता है पेशेंट को लो एनर्जी रेज से। इसमें तीन तरह के फिल्टर को इसमें यूज करते हैं। मैथमेटिकल फिल्टर, इनहेरेंट फिल्टर और एडेड फिल्टर। तो जो मैथमेटिकल फिल्टर होता है जिसमें बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू का एल्गोरिथम देखते हैं। इनहेरेंट फिल्टर एक्सरे ट्यूब खुद से होता है, एक्सरे ट्यूब खुद से
एक्सरे ट्यूब जो होता है खुद से ही यहाँ पे फिल्टर होता है उसका जो एक्सरे होता है। एडेड फिल्टर एल्युमिनियम और टेफ्लॉन का होता है। स्पेशल फिल्टर इसमें यूज होता है जिसको बोलते हैं बो टाई फिल्टर। कॉलीमेटर्स होते हैं। कॉलीमेटर्स का काम होता है जो स्लाइस की जो थिकनेस होती है उसको डिफाइन करता है और पेशेंट डोज को रिड्यूस करता है और इम्प्रूव करता है इमेज की क्वालिटी को। तो यहाँ पे 2 कॉलीमेटर होते हैं, प्री पेशेंट और पोस्ट पेशेंट। तो प्री पेशेंट जो कॉलीमेटर होता है फोकल स्पॉट के साइज को डिफाइन करता है और रिड्यूस करता है पेनम्ब्रा के इफेक्ट को। पोस्ट पेशेंट कॉलीमेटर होते हैं, मतलब पेशेंट के बाद जो कॉलीमेटर लगे होते हैं उनका काम होता है स्कैटर रेडिएशन को कंट्रोल करना और इमेज क्वालिटी को इम्प्रूव करना। और ये रहे सीटी में कॉलीमेशन। प्री पेशेंट कॉलीमेटर, पेशेंट, पोस्ट पेशेंट कॉलीमेटर, एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, और यहाँ से है हमारा मॉनिटर। डिटेक्टर का काम क्या होता है, जो एक्सरे ट्यूब से जो एक्सरे आती है जो उसको ये डिटेक्ट करता है। जो इमेजेस आती है उसको पेशेंट की बॉडी से जो इमिट होके पेनिट्रेट होकर इमेज आती है उसको डिटेक्ट करता है। तो कैप्चर करता है रेडिएशन बीम को जो पेशेंट से, जो कि कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। उसके बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल से कन्वर्ट हो जाता है बाइनरी कोडेड इन्फॉर्मेशन जो कि इमेज पे मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है। इसमें 2 तरीके का डिटेक्टर यूज होता है, सेंटिलेशन डिटेक्टर और गैस आयोनाइजेशन डिटेक्टर। सेंटिलेशन डिटेक्टर का वर्क क्या होता है, एक कन्वर्ट करता है एक्सरे को लाइट में और लाइट को करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और गैस आयोनाइजेशन जो होता है एक्सरे को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो सेंटिलेशन में देख रहे हैं कि एक्सरे से लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, लाइट से इलेक्ट्रिकल में हो रही है, लेकिन गैस आयोनाइजेशन में एक्सरे से सीधा जो एनर्जी है वो सीधा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है। और सेंटिलेशन डिटेक्टर में जो मटेरियल्स यूज करते हैं हम लोग, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, पीएम ट्यूब मीन्स फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब को यूज करते हैं। इसमें सोडियम आयोडाइड, कैल्शियम फ्लोराइड और बिस्मथ जर्मिनेट से मिलकर बना होता है। और इन फोटो डायोड कट में देखते हैं तो कैल्शियम टंगस्टेट एंड रेयर अर्थ ऑक्साइड सेरामिक्स को यूज करते हैं। और गैस आयोनाइजेशन में ओनली जेनॉन गैस फेल होता है। मल्टी स्लाइस डिटेक्टर में देखें तो मल्टी स्लाइस मल्टी रो डिटेक्टिंग सिस्टम जो होता है इसमें 3 डिटेक्टर्स डिजाइन होते हैं, मैट्रिक्स, अडप्टिव एरे एंड हाइब्रिड डिटेक्टर। अब आते हैं स्लिप रिंग, जो बताया था अभी 3rd जनरेशन में स्लिप रिंग आई थी और आज जो हम सीटी को यूज कर रहे हैं वो 3rd जनरेशन सीटी ही यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टैटिक से रिंग्स लगे होते हैं और ब्रशेज लगे होते हैं। इसको 1990 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और इससे क्या होता था, जो ट्यूब थी कंटिन्यूस रोटेट कर रहा था। ये जो होता है पावर और सिग्नल ट्रांसमिट करता है गैंट्री को। इसमें जो ब्रशेस लगे होते हैं ब्रशेस को यूज करके अपने स्टैटिक रिंग पे। इसमें कोई भी रोटेशन जो होता है इसका स्टार्ट और स्टॉप करने की नीड नहीं होती है। और स्कैन टाइम बहुत फास्ट हो गया था, 0.3 सेकेंड के लगभग। स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी था एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो कि सर्कुलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव रिंग्स लगा होता है इसमें। और इसमें जो ब्रशेस लगे होते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट करता है अपने आसपास के इंटरफेस को। एडवांटेज हो गया था पेशेंट मोशन में इसका एडवांटेज है कि पेशेंट का मोशन जो था वो रिड्यूस हो गया था और एलिमिनेट हुआ था इंटरस्कैन डिले। गैंट्री कूलिंग, लॉन्ग टाइम तक आप जब गैंट्री को यूज करते हैं तो उसमें उसको कूल भी करना पड़ता है गैंट्री को, इसलिए वहाँ पे एसी लगाया जाता है, एयर टेम्परेचर को मेंटेन करता है, रूम के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। तो पहले जो था एयर कंडीशन लगाते थे गैंट्री के अंदर, लेकिन आज क्या है गैंट्री के अंदर ऐसा लगाया गया है जो गैंट्री से जो अंदर की जो हवा होती है, मतलब देखा जाए उसको एयर को सर्कुलेट कर देता है स्कैनर रूम से थ्रू आउट द गैंट्री के थ्रू। जैसे कि सीटी स्कैनर जो यूज करता है यूजेस लार्ज लो प्रेशर ब्लोअर एंड फिल्टर्स। जो रूम की टेम्परेचर होनी चाहिए मैक्सिमम 23 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए और ह्यूमिडिटी 60% होना चाहिए। ये रहा सीटी मशीन, फिलिप्स की सीटी है। ये पेशेंट काउच है। पेशेंट काउच का देखते हैं पेशेंट काउच में क्या होता है। पेशेंट काउच पे ऐसा नहीं कितना भी वेट उस पर है उसकी भी एक लिमिट होती है।
उसका नेवल रेंज 162 सेंटीमीटर होता है और उसमें 204 kg वेट लिमिट होता है। और ये स्ट्रॉन्ग और रिजिड होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है और रिजिड होता है और सेफ्टी और कंफर्ट भी प्रोवाइड करवाता है और वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली मूव करता है। इसका जो काउच का जो टॉप होता है कार्बन फाइबर्स का बना हुआ होता है। ये रहा इतना, इसकी जो लेंथ होती है, स्कैन रेंज होता है इतना। इससे अगर आप ऊपर पेशेंट को बिठाते हैं तो पेशेंट का स्कैन नहीं हो पाता है प्रॉपर तरीके से। कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं तो डिजिटल सिग्नल को रिसीव कर लेता है फ्रॉम डीएस और इसको प्रोसेस करता है और इमेज को रिकंस्ट्रक्ट करता है और अपने क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी में। कंप्यूटर सिस्टम में बात करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम का काम क्या होता है, रिकंस्ट्रक्ट करता है इमेज को और पोस्ट प्रोसेसिंग करता है उसका, और जितने भी स्कैनर कंपोनेंट्स होते हैं उसको कंट्रोल करता है और डेटा एक्विजिशन को कंट्रोल करता है, प्रोसेस करता है और डिस्प्ले करता है और डेटा फ्लो का डायरेक्शन में हेल्प करता है। कंप्यूटर सिस्टम सिटी में करते हैं तो मिनी कंप्यूटर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और कंप्यूटर सिस्टम जो होता है इसमें दो तरीके का होता है, हार्डवेयर यूज़ करते हैं हम, सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। और इमेज डिस्प्ले और इसके रिकॉर्डिंग स्टोरेज में देखते हैं तो इमेज जो डिस्प्ले होता है वो सिटी कंसोल के मॉनिटर पे होता है और हार्ड कॉपी ऑफ द इमेज का हम लोग हार्ड कॉपी भी निकाल सकते हैं, इसको फिल्म बोलते हैं। और इसमें डेटा को, पुराने डेटा को रिट्राइव भी किया जा सकता है। अगर डेटा लॉस होता है तो उसका रिट्राइव किया जा सकता है। इमेज डिस्प्ले, यहाँ पे कंसोल में इमेजेस देखी जा रही है, जैसे इस तरीके से। और यहाँ पे ये प्रिंटर लगा है, लेज़र प्रिंटर, जिसकी हेल्प से हम लोग जो इमेजेस की हार्ड कॉपी निकाल पाते हैं फिल्म में प्रिंट करके। सॉलिड लेजर प्रिंटर यूज करते हैं और गैस लेजर प्रिंटर भी वहाँ पे यूज करते हैं। ये सिटी की हार्ड कॉपी है इमेजेस की। इमेज को हम लोग स्टोर कहाँ करते हैं तो मैग्नेटिक टेप्स में कर सकते हैं, मैग्नेटो ऑप्टिकल डिवाइस जिसको एमओडी मोड बोलते हैं, सीडी में कर सकते हैं, पीडी में कर सकते हैं। कई जगह से हम लोग जितने भी स्टोरेज मीडिया है वहाँ पर हम स्टोर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है तो इनका जो कम्युनिकेशन होता है पैक्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। जैसे मान लिया जाए आपने सीटी करवाया इन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, आपने सीटी करवाया, आपकी सीटी रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट में जानी है तो आप सीधा रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट में चले जाएंगे और ये जो इमेजेस है रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट को सेंड कर दी जाएगी थ्रू पैक्स। जैसे आपका इमेजेस पैक्स में अगर चला जाता है तो रेडियोथेरेपी आप चुपचाप से चले जाएंगे रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट में और रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट वाला खोल को वहाँ पे चेक कर लेगा, हाँ आपकी क्या क्या सीटी हुई है। और अब आपको कोई भी हार्ड फिल्म कैरी नहीं करनी पड़ेगी, आप सीधा वो सॉफ्ट कॉपी पहुँच जाती है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में। और ऐसे ही हर एक डिपार्टमेंट पैक्स से कनेक्ट होता है। ये हॉस्पिटल में एक नेटवर्क की तरह काम करता है। पूरा पेशेंट की डेमोग्राफिक डेटा से लेके पेशेंट की, इवन ऐसे कह सकते हैं जब पेशेंट किसी हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो पेशेंट की एंट्री से लेके जितने भी, जब पेशेंट एंटर करता है उस टाइम से जितने भी उस समय का जो डेमोग्राफिक डेटा होता है उस टाइम से लेके जब पेशेंट आउट होता है उस टाइम तक के सारा डेटा इसमें पैक्स में सेव होता है और एक लंबे समय तक आप पेशेंट के डेटा को आप सेव कर सकते हैं। इसमें एडवांसमेंट आए थे, ड्यूल सोर्स सीटी स्कैनर आया था और फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स को हम लोग यूज़ किए थे।